कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड में प्रॉब्लम्स कैसे स्टार्ट होती हैं या किस वजह से सबकॉन्शियस माइंड में डिसऑर्डर या विकार जन्म लेता है। डॉक्टर पार्कर के अनुसार सबकॉन्शियस माइंड में डिसऑर्डर या विकार पैदा होने की बेसिक रीजन है डर, नफरत, गिल्ट और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में तब पता लगाया गया जब रेडलैंड्स मैकडॉवेल यूनिवर्सिटी में प्रे ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंट किया गया, क्योंकि प्रे ट्रीटमेंट में शामिल होने वाले लोगों की बेसिक प्रॉब्लम यही थी। अब हम इन रीजंस को एक्सप्लेन करेंगे। जब हम किसी बात से डरते हैं, किसी से नफरत करते हैं, किसी बात को लेकर हमारे मन में रिग्रेट होता है या हमें किसी बात का कॉम्प्लेक्स रहता है, तब हमारे मन में ऐसे थॉट्स चलने लगते हैं जो नेचुरल नहीं होते। हम जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं या ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। तब हमारे मन में सॉल्यूशन से ज्यादा प्रॉब्लम चलने लगती है। ऐसे में हम ना तो नेचुरल होते हैं, ना ही खुश रह पाते हैं। और जैसे ही प्रॉब्लम की बात हमारे मन में चलने लगती है, हमारा मन नेगेटिव थॉट का सेंटर बन जाता है। हम सोचने लगते हैं कि अब हमारा क्या होगा, अगर मेरे बिजनेस में लॉस हुआ तो मैं सहन ही नहीं कर पाऊंगा। मैं तो इतना टैलेंटेड नहीं हूं, फिर भी मुझे सक्सेस कैसे मिल सकती है। इस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव थॉट से भरने लगते हैं। फिर सबकॉन्शियस माइंड उसको हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में एक्सप्रेस करता है। इससे सबकॉन्शियस माइंड में विकार या डिसऑर्डर पैदा होने लगता है। अब हम बात करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड के इस डिसऑर्डर या विकार को कैसे दूर करें। इसे हम रेडलैंड्स मैकडॉवेल यूनिवर्सिटी में प्रे ट्रीटमेंट का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके बेस पर समझेंगे। उस प्रे ट्रीटमेंट में जब पेशेंट की बेसिक प्रॉब्लम का पता लगा लिया गया, तब पेशेंट के लिए एक ग्रुप सेशन ऑर्गेनाइज किया गया। ये 90 मिनट का सेशन होता था। इस सेशन में सभी पेशेंट अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते थे। फिर पेशेंट को एक बंद लिफाफे में कुछ सजेशंस दिए जाते थे। इन सजेशंस में पेशेंट की पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ बातें लिखी होती थीं। वैसी बातें जो उनकी पर्सनालिटी के लिए यूजलेस और हार्मफुल थीं। पेशेंट घर पर आकर उस लिफाफे को खोलते थे और उनके लिए जो यूजलेस और हार्मफुल था उसके बारे में जानते थे। पेशेंट को एक तरह से ये टास्क दिया जाता था कि आप अपनी यूजलेस और हार्मफुल बातों के बारे में जानें और उसे दूर करने के बारे में अपनी बात रखें। जब पेशेंट को लिफाफे से अपनी कमियों के बारे में पता चलता था, तो वे इस बारे में विचार करते थे और नेक्स्ट मीटिंग तक वे डेली प्रार्थना में अपनी कमियों और प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते थे। इसके साथ पेशेंट के लिए ये नेसेसरी था कि वे डेली रात में सोने के टाइम पर प्रार्थना करके ही सोएं। डेली रात में प्रार्थना करके सोने के बारे में इसलिए कहा जाता था कि सोने से पहले इंसान जो सोचता है, इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में उस बात को एक्सेप्ट करने और पहुंचने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं। डॉक्टर पार्कर को अल्सर हुआ था और वे प्रे ट्रीटमेंट की पावर को जानते थे, क्योंकि अल्सर से ठीक होने में प्रे ट्रीटमेंट का इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन डॉक्टर पार्कर मानते थे कि बहुत सारे पेशेंट्स को प्रार्थना का तरीका ही मालूम नहीं होता, इसलिए पेशेंट को प्रार्थना करना भी सिखाया जाता था। पार्कर के अनुसार प्रार्थना में हेल्थ के लिए भीख नहीं मांगी जाती है। बॉडी के जिस पार्ट में प्रॉब्लम होती है, उस पार्ट के ट्रीटमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग टर्मिनोलॉजी तैयार करते हैं और उसे प्रार्थना में शामिल करते हैं। इसके साथ ही प्रार्थना में ईश्वर और प्यार को लेकर जो इंस्पिरेशन है, उस इंस्पिरेशन को शामिल किया जाता है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस टर्मिनोलॉजी को रिपीट किया जाता है, जिससे कि पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड में वो पूरी तरह से बैठ जाए। इस बुक के ऑथर जोसेफ मर्फी भी हर एक संडे को जब लोगों के सामने अपनी मोटिवेशनल बातें शेयर करते हैं, तो वे साइलेंस ट्रीटमेंट का यूज करते हैं। इसके लिए लोगों से सबसे पहले स्ट्रेस फ्री होने के लिए कहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अपनी बॉडी को भी फ्री छोड़ दो और मन को कंसंट्रेट करो। इससे डाउट और आर्ग्यूमेंट करने वाला चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड साइलेंट हो जाता है। तब लोगों से हेल्थ, हैप्पीनेस और लाइफ को चेंज करने वाली मोटिवेशनल बातें कही जाती हैं। इससे कुछ लोगों का सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को ज्यादा एक्सेप्ट करता है और उनके मन में सब कुछ बैठ जाता है। इस बुक के ऑथर के अनुसार सबकॉन्शियस माइंड उसी को एक्सेप्ट करता है जिसमें आप बिलीव करते हैं। इस बात को ऑथर ने एक एग्जाम्पल से समझाया है। एक बार एक व्यक्ति जोसेफ मर्फी के पास आया।
उसे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। उसने जोसेफ को बताया कि मैं बार बार खुद से रिपीट करता रहता हूं कि मेरे सर में दर्द नहीं है, फिर भी मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उस व्यक्ति को इस बात में पूरा बिलीफ नहीं था कि इससे उसके सर का दर्द जा सकता है। सर दर्द है और ऐसे में कहना कि सर दर्द नहीं है, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट है। यानी जो है उसके ऑपोजिट हम अपनी बात कहते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो कह रहा है कि सर में दर्द है और सबकॉन्शियस माइंड तो उसी को एक्सेप्ट करेगा। इसलिए किसी भी कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट को सबकॉन्शियस माइंड इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जब आप अपना सजेशन पूरे बिलीफ और फेथ के साथ देंगे तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा। इसके लिए पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड से ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है और इसमें सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करेगा। यदि आप सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव करा सकते हैं कि मेरे सर में दर्द नहीं है, तो सर दर्द चला जाएगा। उस पेशेंट को जोसेफ ने एडवाइस दी कि बिलीफ और फेथ के साथ पहले मन को कंट्रोल में करना, उसके बाद बॉडी को फ्री छोड़ देना और तब धीरे धीरे कहना कि मेरा दर्द जा रहा है। इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड को दिया गया सजेशन इफेक्टिव होगा और वो एक्सेप्ट भी करेगा। उस पेशेंट ने यही किया और अपने सजेशन में ये भी जोड़ दिया कि ये कभी नहीं लौटेगा। जोसेफ के अनुसार कई साल हो गए उसे ठीक हुए, उसे फिर कभी भी माइग्रेन का दर्द नहीं हुआ।